सेम डे कोर्ट मैरिज इन गाज़ियाबाद 2024। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि अगर आप यूपी से, अगर आप कहीं के भी रहने वाले हैं इंडिया में, आप राजस्थान के हो सकते हैं, पंजाब के हो सकते हैं, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, कहीं के भी आप हो सकते हैं, केरला के, साउथ के, मतलब साउथ एरिया के, कहीं के, उत्तराखंड के, उत्तरांचल के, आप कहीं के भी हों, आपको अगर सेम डे कोर्ट मैरिज करनी है, सेम डे आपको एक लीगल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप कहाँ से कर सकते हैं? सेम डे के अंदर। कोर्ट मैरिज दिल्ली में भी होती है और दिल्ली एनसीआर में भी होती है। दिल्ली में करते हैं 2-3 दिन का टाइम लगता है। अब बात ये आती है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, उसको चाहिए कि मुझे सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर कोर्ट मैरिज मेरी हो जाए, सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर मैं अपनी कोर्ट मैरिज कर लूँ। तो आप वो कोर्ट मैरिज आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट मैरिज आप कहाँ से कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज किस जगह से की जाती है, कोर्ट मैरिज करने के लिए कितनी एज चाहिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोर्ट मैरिज करने के बाद आप क्या करना चाहिए, कोर्ट मैरिज करने से पहले क्या करना चाहिए, कोर्ट मैरिज के बाद आप प्रोटेक्शन किस तरह से ले सकते हैं और उस प्रोटेक्शन से बचने का कि आपको लेनी ना पड़े, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, तो वो भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रोटेक्शन ना लेनी पड़े, उसके लिए भी आपको क्या क्या सेफ्टी स्टेप्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लीगल तरीके से। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात ये करते हैं कि कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है। अगर आप कहीं के भी हैं, किसी भी एरिया के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, दोनों एक ही धर्म के हैं, या तो दोनों हिंदू हैं या तो दोनों मुस्लिम हैं, दोनों अगर एक ही धर्म के हैं और सेम डे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब जैसे हिंदू के अंदर कौन आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं इस चीज़ को लेकर कि हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं में ही काउंट किए जाते हैं। ये हिंदू ही हैं, तो आप हिंदू रिचुअल से भी मैरिज करके उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होती है कि हम जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, तो हम अपने रीति रिवाज से करेंगे या एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट भी कर सकते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू ही है। तो दोनों, जैसे मुस्लिम हैं तो दोनों मुस्लिम होने चाहिए। तो अब इसके बाद सेम डे का प्रोसेस क्या होता है, आप पंजाब से बिलोंग करो, आप हरियाणा से बिलोंग करो, आप कहीं से भी करो, 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, वो मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया है। एक तो प्रोसेस होता है जिसमें 30 से 90 दिन का टाइम लगता है। हालांकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये सेम डे कोर्ट मैरिज के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर या गाज़ियाबाद से आप आते हैं तो सेम डे कोर्ट मैरिज 2 से 3 घंटे के अंदर कर सकते हैं। तो 30 से 90 दिन वाला प्रोसेस भी बताना ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे। तो जो मेन प्रोसेस कोर्ट मैरिज करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है 30 से 90 दिन का। 30 से 90 दिन के प्रोसेस के अंदर कोई मैरिज या रिचुअल्स नहीं होता, उसके अंदर आपको सीधा जो है सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आपको सीधा सर्टिफिकेट उसके अंदर मिल जाता है। उसमें 30 से कम 30 दिन का और मैक्सिमम 90 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। आप जहाँ के हैं वहाँ से कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आप लोग कहीं के हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आप सेम डे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब सेम डे का प्रोसेस क्या होता है, देखो सेम डे का प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद आना पड़ता है। आप कहीं के भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से हों, किसी भी सिटी से हों, कहीं के भी हों, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, केरला, बंगाल, कहीं से भी हैं, अगर आप सेम डे करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद आना पड़ेगा। अब उसका प्रोसेस क्या रहता है, उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। दोनों हिंदू हैं, हिंदू कौन कौन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों हिंदू हैं तो उनकी मैरिज परफॉर्म कराई जाती है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है सेम एज गुड एज पावरफुल होता है उस सर्टिफिकेट के जो बिना रिचुअल के आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये 2 तरीके से ही मिलते हैं, एक तो बिना रिचुअल्स के मिलता है, एक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके लिए आप सेम डे यहाँ के कर सकते हैं, उसके अंदर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है जो कोर्ट का सेम एज गुड एज पावरफुल होता है। मैरिज होगी, उसका सर्टिफिकेट आपको इशू होगा, उसकी फ़ोटोग्राफ्स आपको मिलेंगी, फिर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वो आपको 2 से 3 घंटे का यहाँ पे प्रोसेस है। 2 से 3 घंटे के अंदर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। 2 से 3 घंटे के अंदर आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब दूसरी बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज कहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए कोर्ट मैरिज के जो 2 प्रोसेस मैंने आपको बताए, एक तो जिसके अंदर विदाउट रिचुअल होता है, मतलब उसमें कोई शादी वगैरह नहीं होती, ना ही निकाह होता है, वो तो आप जहाँ के हैं वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ जो आप आके करते हैं उसके अंदर मैरिज और उसका रजिस्ट्रेशन आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो आप ये यहाँ पर आके कर सकते हैं और ये पूरी तरह से जेन्युइन होता है। किस तरह से होता है, कई लोगों को ये लगता है कि हम तो बाहर के हैं, यहाँ पे आके अगर मैरिज और उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कल को हमारे घर वाले या हमारे जो स्टेट वाले हैं वो उसको मना ना कर दें, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके रजिस्ट्रेशन करने के उनके पास जो अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के पास, वो 3 तरह से होती है। तो लड़का लड़की का एड्रेस हो या फिर उनकी मैरिज हुई हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा जो विदाउट मैरिज वाली होती है वो आप अपने एरिया से कर सकते हैं, और जो मैरिज करके आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं वो मैरिज के बिहाफ पे यहाँ पर अधिकारी जो हैं उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये उनका लीगल राइट है रजिस्ट्रेशन करने का। तो ये लीगल पॉइंट हो गया कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है। दूसरा बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज कौन सी कोर्ट से होती है, यहाँ पर कराता कौन है। मतलब बहुतों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर कौन सी कोर्ट से होगी, कौन से जज कराएंगे, हाई कोर्ट से होगी, हम दिल्ली आ रहे हैं तो, या सुप्रीम कोर्ट से होगी। तो भाई ना हाई कोर्ट कराता है, ना सुप्रीम कोर्ट कराता है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराता है। कोई भी लिटिगेशन कोर्ट कोई मैरिज नहीं कराता, कहीं का भी हो, चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, कहीं से, किसी राजस्थान से हो, किसी भी राज्य से हो, कोई लिटिगेशन कोर्ट मैरिज नहीं कराता। मैरिज करने के लिए हर स्टेट अपने अधिकारी अपॉइंट करती है। डीसी हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मैरिज रजिस्ट्रार हो सकते हैं, कोई और सरकारी अधिकारी हो सकता है जो मैरिज को रजिस्टर करते हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद, जहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 से 3 घंटे में करते हैं, यहाँ पर सरकार के द्वारा अपॉइंटेड मैरिज रजिस्ट्रार जो हैं आपकी शादी को रजिस्टर करते हैं। और आपको इसके अंदर एक सरकारी सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक मैरिज का मिलता है, दूसरा जो आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट, जो कि रजिस्ट्रार कोर्ट का सर्टिफिकेट होता है, तहसील कोर्ट का सर्टिफिकेट होता है, वो सरकारी सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। उस सरकारी सर्टिफिकेट को भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको 2 मिलेंगे, एक मैरिज का मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन का कोर्ट का ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट आपको बाय हैंड दिया जाएगा, और आप चाहें तो उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार शादी को परफॉर्म कराते हैं। अब बात ये आती है कि सबसे बेसिक की, अब इसके अंदर एज कितनी चाहिए। लड़की की एज 18 कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की एज 21 कंप्लीट होनी चाहिए। एज के लिए लड़की की 18 कंप्लीट, लड़के की 21 कंप्लीट। तो कहीं भी इस उसमें ना रहें, क्योंकि कुछ लोग कई बार ये बोल देते हैं कि जी नहीं, हमारे यहाँ तो कह रहे हैं कि जी 21 कंप्लीट होगी तभी होगा, उससे नीचे में हम कराएंगे नहीं। लड़की की एज अब बढ़ के 21 हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लड़की की एज 18 कंप्लीट ही चाहिए और लड़के की 21 कंप्लीट। तो ये तो एज हो गया। इस बारे में आप कोई भी अब अपने दिमाग में भ्रम ना रखें, 18 और 21 ही चाहिए। कोर्ट मैरिज करने के लिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये आपका एक आईडी प्रूफ हो गया। उसी के साथ अगर आपके पास एज प्रूफ में है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट। जैसे पासपोर्ट है, पासपोर्ट अकेला ही सफिशिएंट है, वो सभी चीज़ में काम कर देता है। आपके पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी काम हो जाएगा। आपके पास आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट है तो भी हो जाएगा। आपके पास आधार कार्ड है और जन्म प्रमाण पत्र है तो भी आप मैरिज करा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका आईडी, एड्रेस, कोई भी ऐसा सरकारी सर्टिफिकेट जो आपकी एज, आईडी और एड्रेस को प्रूफ करता हो, वो आप मैरिज और रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात। दूसरी बात ये होती है कि डॉक्यूमेंट जब भी आप किसी को दे रहे हैं, भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, किसी भी एडवोकेट से अगर बात कर रहे हैं, तो कम से कम जो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से दें। अगर डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं देंगे, कोई चीज़ छुपा लेते हैं। कई बार लोग फ़ोन करते हैं कि सर हमारी एज तो इतनी है, क्या हम मैरिज कर सकते हैं। उनको मना कर दिया, ठीक है। कई बार उस डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करके जो है किसी और के पास फ़ोन कर दिया, किसी और एडवोकेट के पास, कि सर हमारी, क्योंकि एक ने मना कर दिया कि इतने में नहीं होगी तो उसमें उम्र बढ़ा ली, फिर दूसरे के पास फ़ोन कर दिया। अब उनको नहीं पता, उन्होंने बुला लिया, या तो अनजाने में बुला लिया या जानबूझ के बुला लिया, और आपकी मैरिज परफॉर्म करा दी। प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, प्रॉब्लम आप ही को होगी, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो सर्टिफिकेट कल को कैंसिल भी हो सकता है अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी है। तो आप किसी से भी बात करें, कम से कम इन्फॉर्मेशन उनके पास सही होनी चाहिए कि आपकी एज कितनी है और आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं जो उस चीज़ को प्रूफ करते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई कि डॉक्यूमेंट क्या क्या देने चाहिए। डॉक्यूमेंट में कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप छुपाएं नहीं, जो भी क्लियर है वो आप बताएं। उसका समाधान, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन पहले आप बताएंगे तभी दिया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका प्रोसेस क्या रहता है कि आपने डॉक्यूमेंट दिया, डॉक्यूमेंट देने के बाद आप जो मैरिज करेंगे, मैरिज के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब सर्टिफिकेट लेने के बाद प्रोटेक्शन आप किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, हर केस में प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आप ये सोचें कि मैंने मैरिज करी है और ये एक एसेंशियल चीज़ है कि मैं मैरिज कर रहा हूँ और उसके साथ में मुझे जो है उसके लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मैटर में प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े। अब प्रोटेक्शन के अगर हम चैप्टर पे हैं तो प्रोटेक्शन आप कैसे ले सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जो है उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले आप अगर जब मैरिज करते हैं तो कभी किसी से छुपाएं नहीं। अगर आप उसी दिन से साथ में रह रहे हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, तो अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अपने घर वालों को शादी करते ही सेंड कर दें। अगर बाद में साथ में रहना है तो जब साथ में रहना हो तब सेंड
कर सकते हैं घर वालों को। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जैसे मैरिज करना है आप 2-3 घंटे में जिनको करनी है, मोस्टली उनको साथ में रहना होता है, उनकी बात बता रहा हूँ। बाद के प्रोसेस के बाद दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर आपको तभी रहना है तो आप तभी सेंड करें, अगर बाद में रहना है तो बाद में अपने घर वालों को इन्फॉर्म ज़रूर करें, भागे नहीं। क्योंकि कई बार एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपका शादी करने के बाद आपको 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको जो है बाहर रहना पड़ेगा, छुप के रहना पड़ेगा और स्विच ऑफ करके रहना पड़ेगा, किसी और शहर में जाना पड़ेगा। वो उन सब बेवकूफ़ी वाली बातों में ना आए, क्योंकि छुप के रहने का मतलब है कि आपके खिलाफ़ FIR कन्फर्म हो जानी। तो जो भी ऐसा ज्ञान देता है उससे बिल्कुल दूर रहें, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। जो भी जेन्युइन सर्टिफिकेट आपको देगा वो कहीं भी आपको इस तरह की बात नहीं बताएगा, ठीक। तो कहीं छुपने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया। प्रोसेस को पूरा ध्यान में रखें, किसी से भी बात करें तो प्रोसेस पूरा समझ में आना चाहिए। मैंने आपको जैसा बताया कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक होता है, आप ऑनलाइन चेक करके सर्टिफिकेट लें। कई बार स्टैम्प पेपर पर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि जी आपका सर्टिफिकेट, कई बार नहीं करा पाते कुछ लोग सेम डे रजिस्ट्रेशन, तो वो एक नोटरी पेपर पर आपको मैरिज एग्रीमेंट बना के पकड़ा दिया जाता है कि जी ये सर्टिफिकेट है। तो मैरिज नोटरी पेपर पे कोई सर्टिफिकेट कहीं का भी हो वो नहीं चलता, मैरिज एग्रीमेंट नहीं चलता। मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से कर रहे हैं, दिल्ली का भी और गाज़ियाबाद का भी दोनों ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन चेक करके उसके बाद लेके जाएं, जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरी तरीके से परफॉर्म करें, उसके बाद सर्टिफिकेट लें और वो लीजिए। अब रही बात प्रोटेक्शन की, जैसे मैंने बताया कि उसे घर पर आप इन्फॉर्म ज़रूर करें। घर पर इन्फॉर्म करने के बाद अगर बाई चांस अगर घर वाले जो है पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, तो आप जिस पुलिस वाले ने आपको फ़ोन किया है उसके पास उसके व्हाट्सएप नंबर पे भी आप ये सर्टिफिकेट को सेंड करें, छुपाएं नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें लीगल होनी चाहिए ताकि आप उसे सही तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट कर सकें। दूसरी बात, अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है, वो कहते हैं कि जी आ जाओ आप लड़की की स्टेटमेंट करा दो, और आपको ऐसा लगता है कि उस जगह मैं नहीं जा सकता, उस थाने में नहीं जा सकता क्योंकि थाना है, लोकल है, लड़की के घर वालों को भी बुलाया जा सकता है, तो आप उस थाने के सुपीरियर ऑफिसर जो आपके SSP उस थाने के लगते हैं या DCP लगते हैं या ACP कहीं पे होते हैं, जो भी उस थाने के सुपीरियर अधिकारी हैं, वहाँ पर किसी एडवोकेट के साथ जाके भी आप स्टेटमेंट करा सकते हैं। बेसिक चीज़ है स्टेटमेंट, थाने में करा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको लगता है कि थाने में नहीं करा सकते, हमारी जान को खतरा है या घर वाले पकड़ लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो SSP के पास जाके करा सकते हैं। और प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन भी आप सही वहीं पर ही, चाहे थाने में कराएं, SSP के पास कराएं, प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन साथ में लगा सकते हैं कि मुझे अपने घर वालों से खतरा है और ऐसे ऐसे आप जो है मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ये हो गया। अगर वहाँ से भी आपको लगता है कि मैं दोनों ही जगह नहीं कर सकता, तो फिर आप जो है हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हाई कोर्ट, लड़की का थाना जहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की गई है उसका जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर जाके आप प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिट पिटीशन फाइल होती है, आप वहाँ पे अप्लाई करें, वो SSP को इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं, वो थाने में, और फिर थाना आपको जो है प्रोटेक्शन दे देगा, फिर वो फुल एंड फाइनल है, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके अंदर एक चीज़ ये आती है कि जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत आपको ना पड़े उसके लिए क्या करें। कई बार ऐसा होता है शादी करने के बाद लड़की या लड़के को घर बुला लिया जाता है कि बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, और इनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं कि नहीं होता कि शादी नहीं कराते, करा भी देते हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर में क्या होता है कि वहाँ पे जाने के बाद माइंड वॉश करके या कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करके जो है उनकी स्टेटमेंट चेंज करा के, हमने ये नहीं किया, हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ, या डरा धमका करा लिया, ये करा लिया। वो आखिरकार देखो, अगर जेन्युइन सर्टिफिकेट है, होना तो कुछ भी नहीं, आखिरकार में क्या होता है, वो माइंड एक तरफ डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो आखिर में जाके या तो मैरिज जो है वो डाइवोर्स की तरफ चली जाती है। तो उस चीज़ से बचें, क्योंकि फिर उसमें ट्रायल फेस करना पड़े। इसलिए बेटर है कि शादी करने के बाद अगर आप डिसीजन लें साथ में रहना है तो फिर साथ में रहिए, और अगर घर के पास जाना है, घर वालों के पास जाना है, तो अपनी प्रॉपर स्टेटमेंट जाके कराइए थाने में, वहाँ पे जाके कि भाई वैसे ऐसे मैंने शादी करी थी। कल को फिर उसके ऊपर कोई ना केस ना बनाया जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है। भाई दुनिया में ज्ञान देने के लिए लोग बैठे हुए हैं, आप किसी से भी पूछोगे, रास्ते किसी भी चीज़ के मिल जाते हैं, सही गलत कुछ भी, बाद में कुछ भी निकले उसका नतीजा, पर आपको पहले बता दिया जाएगा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, फॉर अ टाइम के लिए कि भाई ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। तो बेटर वुड बी कि, मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप घर पे ना जाएं शादी करने के बाद, बिल्कुल जाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में थोड़ा सा इस चीज़ को भी सोच के चलिए कि इमोशनली ब्लैकमेल होने की नौबत ना आए, आपको प्रोटेक्शन तक ना जाना पड़े, आपको कल को थाने में ना खड़ा होना पड़े, आपको कल को कोर्ट में जाना पड़े। मैं उसलिए आपसे कह रहा हूँ। बाकी जैसा प्रोसेस मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सेम डे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो हमारा नंबर ऊपर दिया गया है। आप फ्री कंसल्टेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, अगर आप सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।